विधानसभा सीटें हैं। झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई खबर है कि दूसरे चरण में और अंतिम चरण के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज जो वोटिंग हो रही है झारखंड में 1 बजे तक 47.92% वोटिंग हुई है, यानी करीब 48% वोटिंग 1 बजे तक हो चुकी है। यानी शाम के 6:30 बजे तक जब तक आखिरी नंबर्स आएंगे ये नंबर काफ़ी सॉलिड रहेगा ऐसा लग रहा है। और दूसरे चरण में भी झारखंड में भारी मतदान होता हुआ दिख रहा है। दूसरे चरण में आज 81 में से 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये 38 सीटें बताया जाता है कि बीजेपी के लिए बहुत क्रिटिकल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के कई सारे कद्दावर नेता झारखंड में अपना वोट डालते हुए दिख रहे हैं, मतदान करते हुए दिख रहे हैं। बात वहां पर घुसपैठियों से लेकर के किसान के लिए मुआवजा और स्टेट की ओवरऑल माली हालत पर भी और विकास पर भी कई सारे प्रश्न उठेंगे। लेकिन इन टोटल झारखंड की 81 सीटों में से आज की 38 सीटें बीजेपी के लिए बहुत क्रिटिकल बताई जाती हैं और अब तक उसमें करीब 48% मतदान हो चुका है 1 बजे तक। अब वहीं झारखंड में चुनावी मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस इसमें कहा जाता है पिछलग्गू है। दोनों पार्टियों के दिग्गज अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखा दें। एक देवगढ़ जहां बीजेपी के निशिकांत दुबे ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने गिरिडीह में मतदान किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता स्टीफन मरांडी ने दुमका में मतदान किया। ये 3 तस्वीरें आपके लिए और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का ये कहना है कि कांग्रेस ने अपनी भूमिका इस चुनाव में नहीं निभाई है और वही बीजेपी काफी उत्साहित है ये सोचकर और ये कहकर और ये मानकर कि झारखंड में अब की बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार वहां पर बनेगी। कुल 81 सीटें हैं। आज दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीटों पर मतदान होना है। मुंह खुलवा रहे हैं। नहीं संख्या जो 45% से 28% हो गई है उनको संरक्षित करने का है। ये चुनाव गिट्टी मिट्टी बालू ये सब जो बांग्लादेश जा रहा है उसके भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का है। ये चुनाव आलमगीर जैसे आदमी जिनके के नौकर के यहाँ 40 करोड़ रुपया मिलता है और कांग्रेस के एमपी धीरज साहू जिनके यहाँ 350-400 करोड़ रुपया मिलता है, इतना जो अंबार जनता का पैसा लूटा गया है उसके खिलाफ है। और अपनी जीत को लेकर इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि मेरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 4 से 5 महीने का, और 4 से 5 महीने में मैंने गांडे के लिए जितना किया है मैं ये समझती हूँ कि उतने कम वक्त में मैंने पूरी अपनी मेहनत लगा के लोगों को वो सुविधाएं दी हैं जो उनका हक है। और कहीं ना कहीं अगर इतने कम कार्यकाल में मैंने इतना काम किया है तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल तो मेरे लिए बहुत लंबा रहेगा और उस समय मेरे पास बहुत समय भी रहेगा। सपने में पालना कोई बुरी बात नहीं है और वो उनके सुनहरे सपने, उन्हीं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले चरण में वोटिंग देखा है और पूरी ताकत से हमारी आधी आबादी हेमंत सोरेन जी को और खास करके हमारे महागठबंधन को पूरे ताकत के साथ मजबूती दे रही है।